अच्छा, अब ये जो है थर्ड चैप्टर कौन सा, डायनामिक्स। डायनामिक बेसिकली हमने फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या था, क्या पढ़ा था मैकेनिक्स में? मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था कि कोई बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है, मोशन को पढ़ा था। और मोशन क्या था कि कोई बॉडी किस में हो, रेस्ट में ना हो तो मोशन में। क्या मतलब है इसका, मोशन में होने का मतलब क्या है बॉडी के, ये थोड़ी है मोशन की डेफिनेशन। जी एक्शन, कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो उसको क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में। और कोई बॉडी रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो क्या है, रेस्ट में। मतलब एक सपोज हम इस तरीके से करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछूंगी भाई ये जो आपके पास चेयर है, ये जो टेबल है, ये रेस्ट में या मोशन में है, तो आप बोलो रेस्ट में या मोशन में, तो आपने दोनों बार ही गलत जवाब दिए। क्यों? क्योंकि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन में एक चीज है, वो क्या है, सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग का मतलब क्या है, सराउंडिंग से मुराद ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि आप किसी एक चीज के जो ऑब्जर्वर है ना, बेसिकली ये क्या है, ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। इस अब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, ये बेसिकली एक सपोज करते हैं कि हम ये चेयर है। अब ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इसके एतबार से ये चेयर रेस्ट में या मोशन में, अगर ये इसके एतबार से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो क्या किस में होगी, रेस्ट में। और इसके एतबार से अगर पोजीशन चेंज कर रही है तो किस में होगी, मोशन में होगी। मतलब जैसे अगर आप इस तरीके से देखें कि कार, आप ट्रेन में आप बस में सफर कर रहे हैं और बस में जो है अब बस चल रही है, अब बस के अंदर है, ठीक है, बस चल रही है, बस यहां तक पहुंचती है। अब जो ऑब्जर्वर है उसके एतबार से देखने के रेस्ट में, मोशन में। ये जो शख्स है पहले यहां पर था, बस यहां पहुंची, तो ये शख्स भी बस के अंदर ही है तो यहां पहुंच जाएगा। तो मेरे एतबार से पहले यहां पर था, कहां पहुंच गया, यहां, तो ये किस में होगा, मोशन में। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं, ये बस मूव कर रही है, एक शख्स ये है, एक शख्स ये है, बस यहां पहुंचती है, ये शख्स सीट के बराबर वाली सीट में या सामने वाली सीट में, तो आप जो है इसके एतबार से ये किस में होगा, रेस्ट में होगा, मोशन में होगा, रेस्ट में होगा। ये देखो इस तरीके से है कि आपके पास बस है, बस में दो मुसाफिर हैं, इन दोनों की बात हो रही है। इसके एतबार से ये शख्स है, सपोज कर लो कि आप हैं और ये कोई आप हो, ठीक है, अब ये बस चल रही है। अब रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई बॉडी दूसरे के एतबार से क्या हो, पोजीशन चेंज ना करे, उसको क्या कहते हैं, रेस्ट में, और पोजीशन चेंज कर जाए वो मोशन में। अब देखो बस यहाँ पहुंचती है, आप भी यहाँ, बस यहाँ पहुंचती है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसके एतबार से ये कितना होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब सपोज करते हैं कि उसके था सराउंडिंग में हूं, मेरे एतबार से अब ये शख्स है बस के अंदर, बस यहाँ पर है, ये शख्स यहाँ पर है, बस यहाँ पहुंचती है, वो शख्स भी बस के अंदर ही ना यहाँ पहुंचेगा, तो मेरे एतबार से किस में होगा, मोशन में। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। जो है एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। अब कंडीशन क्या है कि हम इसको पढ़ते हैं मैकेनिक्स, क्या मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन बेसिकली कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं इसकी फर्दर, ये किसकी ब्रांच थी, ये ब्रांच है फिजिक्स की, ये ब्रांच है फिजिक्स की, ये फिजिक्स की ब्रांच है। फिर फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के दो पार्ट्स करते हैं, एक को कहते हैं काइनेमैटिक्स और एक को कहते हैं डायनामिक्स, जो अब ये जो चैप्टर है। अब काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स सेकंड चैप्टर है जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि कोई बॉडी मूव क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, और इसमें क्या पढ़ते हैं कि कैसे कर रही है, हाउ टू बॉडी मूव, और यहाँ पर व्हाई टू बॉडी मूव, किस वजह से, क्यों कर रही है, और यहाँ किस तरीके से कर रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, इसने कुछ फासला तय किया। फिर अगर आप देखते हैं कि वो डायरेक्शन में है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, और ये फासला जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन में नहीं है,
तो इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और अगर एक डायरेक्शन है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर अगर आप देखते हैं कि जो फासला तय कर रहा है इस डिस्टेंस को डिवाइड करने में टाइम से कितना टाइम लगा, तो आपके पास क्या आती है, स्पीड, जिसको रफ्तार कहते हैं। फिर अगर आप देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें, उस डिस्प्लेसमेंट से टाइम को डिवाइड करना, तो आपके पास वेलोसिटी आएगी कि कितना फासला कितने टाइम में कवर किया। एक चीज होती है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। फिर आप देखते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज आएगा टाइम के एतबार से, कभी ज्यादा होगी तो क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, काइनेमेटिक्स में, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, और क्या था ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेरिएबल, क्या था, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, सर पढ़ चुके हैं। अब आपके पास जो है ये डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, यहां पर आपने क्या पढ़ना था कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फोर्स को नहीं पढ़ना, यहां पर वजूहात को नहीं पढ़नी, कॉज को नहीं पढ़ना कि किस वजह से हुई है, यहां पर पढ़ना है किसको, मोशन के वजूहात को पढ़नी है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, इससे अपना लिंक नहीं है। यहाँ पर हमारा लिंक किससे, कि इसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है। अच्छा रीजन देखते हैं तो एक ही रीजन आती है, यहाँ क्या आती है, फोर्स आती है, ठीक है। असल में सारा का सारा यहाँ पर किस पर है, डिपेंड करेगा फोर्स पर। तकरीबन यहाँ पर क्या चलेगा, फोर्स ही चलेगा डायनामिक्स के अंदर। अब फोर्स क्या है, फोर्स एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। एक तो ये होता है कि आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, ये जो 10 है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है, इसका यूनिट है। अब यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है क्योंकि किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ फोर्स लगानी है, तो आपने कहीं पर भी उठ के फोर्स नहीं लगानी, यहाँ पर लगानी है, ठीक है, जिस जगह पे, इस डायरेक्शन में, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, मगरिब, शुमाल, जनूब, जहाँ पर भी, अगर डायरेक्शन में लगानी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब है क्या, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप बुक से पढ़ें, बस करते हैं क्या, फोर्स का काम क्या, सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है। अच्छा बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है और वो रेस्ट में है, तो वो कहां जाएगा, मोशन में। और अगर किसी मोशन वाली ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब स्टेट चेंज करता है कि इसकी हालत जो है, हालत से मुराद कौन सी हालत, या तो रेस्ट में या तो मोशन में। रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी स्टेट में, मतलब जो इसके अंदर डेफिनेशन है 9th क्लास की बुक के अंदर, वो यही है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो, वो रेस्ट में तो मोशन में आएगी, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर रेस्ट और मोशन से, यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्ट में तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी कुछ ना कुछ, इंक्रीज होगी। अगर मोशन में रेस्ट में आ रही है तो यहाँ से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, अमल दाखिल होगा, ठीक है। फोर्स क्या है, एक एजेंट है, उसका काम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी। अभी बहुत सारी चीजें, ये नहीं कि सिर्फ ये फोर्स यही काम करती है, मतलब एक सिंपल जो है बेसिक चीज ये है कि हमें पता चल रहा है कि रेस्ट में है तो मोशन में आ रही है वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है फोर्स, तो वो किसमें, मोशन से किसमें जा रही है, रेस्ट में जा रही है। अब इसके बाद है एक मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, P is equal to mv, ठीक है, P is equal to mv। ये P शो करता है, P से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को। m क्या है आपके पास, m है मास, और v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी मतलब स्पीड है, कितना फासला कितनी तेजी से तय कर रहा है, और मास का मतलब क्या है, मास की डेफिनेशन ये है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी। अच्छा ये मास है, मुराद वजन भी लीजिएगा। एक चीज होती है वेट, ये इसके अंदर ही आएगा, मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस, फर्क है। वेट जो होता है कि कुव्वत को कहते हैं, वेट इज अ फोर्स, और फोर्स कौन सी होती है, फोर्स ऑफ अर्थ की, जो जमीन अपनी तरफ खींचती है ना, जो मतलब आप बोलोगे यहाँ से छोड़, अब देखो एक चीज है, ये आपसे छोड़ा कहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे क्या लगी है। अच्छा ये अभी क्या हुआ, किया क्या है इसने, मोशन में आया, तो मोशन में कब आएगा, जब क्या अप्लाई होगी, फोर्स, ठीक है। वो फोर्स कौन सी है जिसको हम वेट कहते हैं।
अभी हम खैर इसमें अभी वो नहीं करेंगे, अभी ये मास और वेट का बड़ा अलग सा ही वो डिफरेंस है। अभी हमें एक वजह से आपको ये देखना है कि मास क्या है, मास क्वांटिटी को कहते हैं, क्वांटिटी मिकदार कितनी है। मतलब आपके पास जैसे ये मार्कर है, मार्कर की कितनी क्वांटिटी है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो, 2 किलो, वो मास है। वेलोसिटी आपको पता है क्या है, क्या होती है वेलोसिटी, रफ्तार, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, कितना फासला कितने टाइम में कवर हो रहा है। ओके, कितना फासला कितने टाइम में कवर हो रहा है, कितने टाइम में कितना फासला कवर हो रहा है, कितने टाइम, कितनी तेजी के साथ कितना फासला कवर हो रहा है, वेलोसिटी होती है। अच्छा, मोमेंटम पहले देखें, अब ये यहाँ पर ये है कि फिजिक्स के अंदर तकरीबन डेफिनेशंस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता हो जाएगी, पता चल जाएगी। मास और v क्या हो रहा है, m और v क्या हो रहे हैं, v क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई का दूसरा नाम क्या, क्या मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम या स्क्वायर्ड मोमेंटम। बस यहीं कर लेते हैं, होगी डेफिनेशन। अच्छा है क्या, ये तो इससे नहीं पता चल रहा कि क्या है, ये तो डेफिनेशन लिखी अपने है क्या ही बताता। अब मोमेंटम का किस तरीके से चीज इस बुक के अंदर में, पुरानी बुक के अंदर इन्होंने एग्जांपल दी है बड़ी जबरदस्त, उससे पता चलता है कि मोमेंटम क्या है। अच्छा, इसको एक चीज ये भी कहते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन ये है क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब ये क्या किस तरीके से पता चलेगा, हम दो केसेस लेते हैं, एक केस लेते हैं हम, केस 1, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, पहले केस के अंदर ये करते हैं कि दो बॉडीज जो हैं आपके पास, उन दोनों के मासेस हम सेम रखते हैं। ठीक है, दोनों के मासेस क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, दोनों एक ही, मतलब जैसे हम एक सपोज करते हैं कि आप किस मॉल में हैं और वहां पर जो है दो ट्रॉलीज हैं और दोनों ट्रॉलीज के ऊपर वजन जो है सेम है, मतलब 40-40 किलोग्राम जो है दोनों पे लगा हुआ है, मास सेम है। ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है, और ये जो ये इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो रोका नहीं जाएगा, इसको करते हैं हम 25 मीटर पर सेकंड। देखें, तो ये केस इस तरीके का है कि आपके पास दो ट्रॉलीज है, एक के ऊपर वजन कितना है 40 किलोग्राम, और एक के ऊपर वजन है दूसरे पे भी 40 किलोग्राम है। एक 50 की रफ्तार से आ रही है, एक 25 की रफ्तार, मतलब वेलोसिटीज में फर्क है। अब उनको दोनों को बारी बारी रोकना है, किसको रोकना मुश्किल होगा ज्यादा, वजन दोनों का सेम है, दोनों का वजन सेम है, दोनों पे एक ही जितना वजन लदा हुआ है, एक की रफ्तार 40 है, एक की रफ्तार आधी है कम है, बस एक ही कम है एक ही ज्यादा है। रोकना ज्यादा किसको मुश्किल होगा, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब आपके पास देखें ना, सिंपल, आप एक सामने से भैंस आ रही है और एक बकरी आ रही है, नहीं इस तरीके से नहीं, मतलब दो टायर आ रहे हैं, एक टायर तेज चलता हुआ या एक क्या कहते हैं रिक्शा आ रहे हैं, दोनों का वजन सेम है। आपने जो है अब पहले वाले को रोका, उसकी रफ्तार 20 थी, उसको आपने थोड़ा आराम से रोक लिया, दूसरे की रफ्तार 50 थी, आप उसके साथ ही आगे घसीटते हुए चले, इसका मतलब वो रुकना नहीं चाहता, वो किस में रहना चाहता है, मोशन में, इधर, तो वो किस में रहना चाहता है, मोशन में। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड क्या हमने ये किया कि दोनों के मासेस सेम रखे, वजन सेम रखे, एक की वेलोसिटी बढ़ा दी, एक की वेलोसिटी कम कर दी, कौन मुश्किल हो, किसको रोकना मुश्किल होगा, जिसकी रफ्तार क्या थी, ज्यादा थी। अब हम केस चेंज करते हैं, अब केस 2 करते हैं, और केस 2 के अंदर ये करते हैं कि एक का वजन हम 100 किलोग्राम कर देते हैं, एक का वजन हम 50 किलोग्राम कर देते हैं, रफ्तार दोनों की क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। अब आपके पास इस तरीके की कंडीशन है कि आपके पास एक क्या आ रही है, एक भैंस आ रही है और एक बकरी आ रही है, दोनों की रफ्तार सेम है, रोकना किसको मुश्किल होगा, अब गाय को रोकना क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। अच्छा, रोकना मुश्किल हो रहा है तो इसका मतलब वो किस में रहना चाहती है,
ये मोशन में रहना चाहती है, मूव करना चाहती है ना, रुक नहीं रही, तो इसका मतलब किस स्टेट में रहना चाहती है? मोशन में। अच्छा, मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। हमने पहली कंडीशन ले ली, दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों का मास सेम था, आपकी तरफ आ रही थी, आपने बार बार दोनों बारी में क्या है, दोनों को रोकना चाहा, उसको रोकना मुश्किल हो रहा था, जिसका वजन क्या था, जिसका वजन ज्यादा था, ओ सॉरी, जिसकी रफ्तार ज्यादा थी, उसको रोकना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब वेलोसिटी की वजह से वो बॉडी क्या चाहती है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो चाहती है कि वो किस में रहे, मोशन में रहे, मूव करती रहे। सेकंड केस हमने ये लिया कि वेलोसिटी सेम रखी, एक ही रफ्तार से आ रहे हैं, एक पे 100 किलो लाद दिया और एक पे 40 किलो, तो रोकना किसका मुश्किल होगा, जिसका वजन कम होगा ना, जिसको रोकना आसान, सॉरी, रोकना मुश्किल किसको होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, मतलब वो रोकना नहीं चाहती, तो किसमें रहना चाहती है, मोशन में। अब हम ये फॉर्मूला देखते हैं, तो मोमेंटम बेसिकली ये चीज है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मोशन करने की, मूव करने की जो सलाहियत है, जो किस चीज पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे, मास पे और वेलोसिटी पे। मास ज्यादा होगा तब भी मुश्किल होगा, तब भी उसके लिए ज्यादा आसान होगा कि वो दूर तक, देर तक क्या कर सके, मूव कर सके। उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी उसके लिए क्या होगा। तो ये दोनों चीजें किस पे, इन दोनों चीजों से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है किसका, क्वांटिटी ऑफ मोशन का, कि वो देर तक उसके अंदर ज्यादा सलाहियत, ज्यादा एबिलिटी होगी किस चीज की, मूव करने की, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ये है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, एक चीज ये हो गई। दूसरा ये है कि उससे पता क्या चल रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि एबिलिटी कितनी है मूव करने की, उसके अंदर सलाहियत कितनी है, और वो सलाहियत किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे और वेलोसिटी पे। मास पे हमने ये देखा कि वेलोसिटी सेम रखी दोनों की, एक का मास बढ़ा दिया, एक का कम कर दिया। आप रोकना किसको मुश्किल होगा, ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है, और मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब वो रुकना, तो इसका मतलब ये है कि वो मूव करना चाहती है। सेकंड केस लिया कि मास सेम रखा, वेलोसिटी चेंज की, एक की वेलोसिटी कम थी, आपने उसको इजीली रोक दिया, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो रुकना नहीं चाहता, तो ये मोमेंटम है।